आज हम बात करेंगे 6th हाउस के केतु के बारे में। जब भी केतु 6th हाउस में होता है तो कहा जाता है कि ऐसा इंसान हमेशा बीमारियों में घिरा रहेगा, उस इंसान पे कर्जे चढ़े रहेंगे और कहीं ना कहीं ननिहाल पक्ष भी कमजोर होगा और मामाओं के हालात खराब होंगे। लेकिन क्या सच में केतु हमेशा यही रिजल्ट देता है 6th हाउस में बैठकर? आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सबसे पहले हम समझते हैं 6th हाउस को। अगर काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग देखिए तो 6th हाउस के अंदर कन्या राशि आती है और उसका मालिक बुध होता है और इसका कारक केतु खुद होता है। और 6th हाउस से आपकी सर्विस को देखा जाता है, जॉब को देखा जाता है, कर्जे को देखा जाता है, कोर्ट केस वगैरह भी इसी घर से देखे जाते हैं। लेकिन आपके डेली रूटीन को भी इस घर से देखा जाता है। ये तो हमने बात करी 6th हाउस के बारे में। अब बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह आपकी कुंडली में बैठा हुआ वो रहस्यमय प्लैनेट है जो आपको सब कुछ देने की ताकत रखता है। अगर आप राहु की बात करेंगे तो राहु के पीछे इंसान भागता है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी लेकर आना है, ये चीज भी लेनी है। लेकिन केतु आपको सब कुछ देने की ताकत रखता है और केतु से आपके पूर्व पुण्य कर्मों को भी देखा जाता है। तो आप कुछ लेकर अपने साथ आए हैं, जो आपने पिछले जन्म में कर्म करे हैं वो भी साथ में आप लेकर आए हैं। तो केतु बहुत कुछ देने की ताकत रखता है। तो अब हम इसे चार्ट से समझेंगे कि केतु 6th हाउस में होता है तो कैसे इंसान को अपना नाम बनाने की ताकत देता है। अब आप ये चार्ट देखिए, ये चार्ट वृश्चिक लगन का है और इसके 6th हाउस के अंदर केतु सूर्य बुध शुक्र के साथ बैठा हुआ है। तो अब जब भी 6th हाउस के अंदर केतु सूर्य बुध शुक्र के साथ बैठा होगा तो कहा जाएगा कि ऐसे इंसान को अपनी नौकरी में दिक्कत आएगी, उसको अपने करियर के अंदर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सूर्य बुध शुक्र की युति को भी करियर के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे इंसान को हेल्थ वाइज भी दिक्कत होगी। आपने शायद नोटिस ना किया हो लेकिन ये चार्ट मुकेश अंबानी जी का है। उनके केतु के साथ सूर्य बुध शुक्र बैठे हुए हैं। अब वैसे नॉर्मल किसी का भी चार्ट होता तो देख के बता दिया जाता है कि इसको तकलीफें आएंगी, इसको हेल्थ वाइज भी दिक्कत आएगी, इस पे कर्जा भी होगा, उसको अपने करियर में भी दिक्कत आएगी। लेकिन जब ये मुकेश अंबानी जी का चार्ट है तो उनके लिए कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनके पास पैसा भी है, वो लोगों को रोजगार देते हैं। तो यहाँ केतु ने अच्छा रिजल्ट कैसे दिया? ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स जब 6th हाउस में केतु होता है तो उसे बुरा ही बता देते हैं, नेगेटिव ही बताते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमेशा 6th हाउस में बैठ के केतु नेगेटिव रिजल्ट दे। केतु नाम बनाने की ताकत भी देता है, पहचान बनाने की ताकत भी देता है, जो कि आप देख सकते हैं मुकेश अंबानी जी के चार्ट में है ये। अब आप देखिए कि केतु 6th हाउस में बैठा हुआ है। 6th हाउस से सेवा भाव को भी देखा जाता है, आपकी रूटीन को भी देखा जाता है और एक संत को भी केतु से ही देखा जाता है। तो आप देखिए कि यहाँ अगर इंसान अपने अंदर सेवा भाव रखता है, उसके अंदर देने की प्रवृत्ति होती है, तो यही केतु इंसान के पास पैसा अपने आप लेकर आता है। आपकी भावना, आपकी इंटेंशन अच्छी होती है तो यही केतु आपको बहुत कुछ देने की ताकत भी रखता है। और आप देखिए कि मुकेश अंबानी जी को करियर की दिक्कत नहीं है, बल्कि वो लोगों का करियर बनाते हैं। और आप उनके पहनावे को देखोगे तो कितना सिंपल और साधारण है। तो उनकी केतु ने उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। आज उन्होंने अपना नाम भी बनाया है। अगर आप देखोगे तो उनकी जो बेटे हैं वो भी कामयाब हैं। अब आप देखिए कि कहा जाता है कि जब भी 6th हाउस में केतु बैठता है तो चंद्रमा को खराब करता है, लिक्विड कैश को खराब करता है, ननिहाल पक्ष भी खराब होता है। लेकिन अगर हम इनके केस में देखें तो इनकी माँ भी हेल्थ वाइज ठीक है और उनके साथ रह रही है इतनी उम्र के बाद भी, और वो 2nd हाउस में ही उनका चंद्रमा बैठा हुआ है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम इनके साथ नहीं है और ननिहाल पक्ष का खराब होना वो भी नहीं देखा जा सकता। तो सिर्फ केतु को किसी भी घर में देखकर ये बताना कि वो नेगेटिव रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं होता। किसी भी ग्रह के साथ वो मिल जाता है तो कह दिया जाता है कि इसको खराब रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं होता है। केतु बहुत कुछ देने की ताकत भी रखता है। अब आप ये दूसरा चार्ट देखिए, ये धनु लगन का चार्ट है और ये रतन टाटा जी का चार्ट है। उनके भी 6th हाउस के अंदर केतु बैठा हुआ था। आप देखिए कि उन्होंने भी अपना नाम, अपनी पहचान बनाई, लोगों को सर्विस दी, सेवा भाव अपने अंदर रखा। तो उनके केतु ने भी उनको सपोर्ट करा और उनका नाम बना। जब भी केतु 6th हाउस में होता है तो 12th हाउस में राहु होता है, तो इंसान की कांटेक्ट अपने आप ही विदेश में होते हैं। अब आप देखिए कि इस घर में 6th हाउस में केतु बैठा हुआ है तो ये घर पेट एनिमल से भी देखा जाता है। तो इंसान के अंदर अगर जानवरों की सेवा करने की भावना हो, डॉग्स की सेवा की भावना हो, तो यही केतु अच्छा रिजल्ट भी देता है। तो आप देखिए कि रतन टाटा जी ने स्ट्रीट डॉग के लिए कितना कुछ किया है। तो आप देखिए कि सिर्फ केतु को 6th हाउस में देख के हमेशा डरना नहीं चाहिए, ना ही किसी को डराना चाहिए। वो अच्छा रिजल्ट भी देने की ताकत रखता है। लेकिन ये तो थी पॉजिटिव रिजल्ट की बात।
अब बात करते हैं कि जब केतु नेगेटिव रिजल्ट देता है 6th हाउस में बैठ के, तो क्या तकलीफें आती हैं इंसान को, क्या कुछ फेस करना पड़ता है इंसान को। जब भी केतु 6th हाउस में नेगेटिव रिजल्ट देता है तो ऐसे इंसान के सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे तो ननिहाल की हालत अच्छे नहीं होते, मामाओं की हालत अच्छे नहीं होते, ये आप सबसे पहले नोटिस कर सकते हैं। अगर बच्चा छोटा भी है तो आप देख सकते हैं कि उनको कामयाबी नहीं मिलती है। अगर वो नौकरी कर रहा है या जॉब कर रहा है तो उसमें भी उसको अड़चने आती हैं, रुकावटें आती हैं। ऐसे इंसान को वाकई बीमारियां होती है और नाभि से लेके पैरों में कुछ भी प्रॉब्लम उसको आ जाती है, चाहे वो स्पाइन की प्रॉब्लम हो, पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वो इंसान को आती ही है। ऐसे इंसान को अपने करियर में भी दिक्कत आती है, बार बार उसकी नौकरी का छूटना या जहां पर भी वो काम करता है वहां पे भी उसके लिए कुछ ना कुछ अड़चने बनी ही रहती हैं। 6th हाउस में केतु नेगेटिव रिजल्ट देता है तो इंसान पे कर्जा भी चढ़ता है, इनफैक्ट उसके कोर्ट केस वगैरह के भी हालात भी बनते हैं, क्योंकि 6th हाउस से बीमारियों को भी देखा जाता है, कर्जे को भी देखा जाता है, शत्रुओं को भी देखा जाता है और कोर्ट केस वगैरह को भी देखा जाता है। तो ऐसे हालात बनते हैं। अगर आपका केतु 6th हाउस में है और वो आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो मैं आपको कुछ जनरल रेमेडीज बता रही हूँ, अगर आप उन्हें करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले तो जब भी केतु नेगेटिव रिजल्ट दे 6th हाउस में तो ऐसे इंसान को डॉग्स की सेवा जरूर करनी चाहिए। ऐसे में इंसान को बाएं हाथ की मध्यमा उंगली के अंदर सोने का छल्ला धारण करना चाहिए, तो भी उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ऐसा इंसान अगर ब्लैंकेट या फिर केलों का दान करता है तब भी उसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर ऐसा इंसान बृहस्पति का सपोर्ट लेगा तो भी उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आप देखिए कि जब भी केतु नेगेटिव होता है तो ऐसा इंसान अपने बड़ों की का आदर नहीं करता, उनके साथ उसकी बनती ही नहीं है। इनफैक्ट अगर देखेंगे तो ननिहाल पक्ष से भी नहीं बनती है। ऐसा इंसान जिद बहस बहुत करता है, किसी की सुनता नहीं है, हमेशा अपनी बात को ऊपर रखता है। तो यहाँ पर केतु नेगेटिव रिजल्ट देता है तो इंसान को अपने बृहस्पति को अच्छा रखना चाहिए, चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा है। अगर वो अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करेगा, अपने गुरु का आदर करेगा और ज़्यादा सुनने की आदत डालेगा तो यही केतु उसको अच्छा रिजल्ट भी देगा। ये तो आज हमने बात करी 6th हाउस के केतु के बारे में। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी। कृष्ण कृष्ण हरे हरे